दिल्ली एनसीआर की आबो हवा में सुधार के संकेत नजर नहीं आ रहे हैं। प्रदूषण में बढ़ोतरी लगातार जारी है और आज नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 466 पर पहुंच गया है, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। आलम ऐसा है कि लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है और आंखों में जलन हो रही है। इसके चलते बहुत से लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। स्मॉग की वजह से विजिबिलिटी भी कम हो गई है। गौतम बुद्ध नगर में प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए कल निर्माणाधीन साइट्स का निरीक्षण कर प्रदूषण फैलाने वालों पर 1,56,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण सबके लिए एक चुनौती बनता जा रहा है। हर कोई मजबूर हो गया है कि दम घोटू हवा में सांस लेना पड़ रहा है। इस वक्त मैं जो हूँ नोएडा के फ्लाईओवर पर मौजूद हूँ और एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि आप देख सकते हैं नोएडा में जो विजिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा कम हो गई है। हर जगह स्मोक की जो चादर है वो देखने को मिल रही है और इसी तरीके से जो है लगातार कई दिनों से हर घंटे जो है प्रदूषण इसी तरीके से बढ़ता जा रहा है और हर किसी के लिए जो है वो मुश्किल होती जा रही है। एक्यूआई की बात की जाए तो 446 एक्यूआई है, जो कि बहुत खराब श्रेणी में आता है। लोगों के लिए जो है चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि हेल्थ एक्सपर्ट्स ने भी साफ कह दिया है कि लोगों को बचाव की जरूरत है। और जिस तरीके से आपको तस्वीरों में लगातार दिख रहा है, ऐसे ही धुंध की चादर छाई हुई है। लोगों के लिए चुनौतियां बनती जा रही हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदूषण से अभी तक किसी को निजात जो है वो नहीं मिल रही है। स्कूल बंद है, यहाँ पर पाबंदियां लगी हुई है, उसके बावजूद सबके लिए एक चुनौती बनता जा रहा है। और यह हाल तब है जब अभी दिवाली भी दूर है। दिल्ली एनसीआर के हवा में पिछले दिनों जो जहर घुला है वो कम नहीं हो रहा है। गाजियाबाद में प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। यहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 406 पर पहुंचा। सुबह से ही पूरा शहर सफेद चादर में लिपटा हुआ नजर आया। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे NH9 लाल कुआं पर और सुबह से ही यहां पर सफेद धुंध की एक चादर यहां पर छाई हुई है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो आज सुबह का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार है, 409 है, जो कि रेड जोन में है और बेहद ही घातक भी है। सुबह से ही ये हालात देखने को मिलते हैं। हालांकि शासन एवं प्रशासन के लाख दावे किए जाते हैं, बावजूद उसके बढ़ता हुआ पॉल्यूशन लोगों के लिए आज की डेट में सरदर्द बन चुका है। तस्वीरें आपके सामने हैं। सुबह के समय में भी जो दुपहिया चालक हैं किस तरीके से लाइट जलाकर चल रहे हैं, क्योंकि इस धुंध की वजह से विजिबिलिटी जो है बेहद कम हो गई है। वहीं सुबह की जो हवा बहुत अच्छी मानी जाती थी वो भी अब जहरीली हो चुकी है। वजह है बढ़ता हुआ पॉल्यूशन। अंबेडकर नगर में अनियंत्रित पिकअप की टक्कर से ऑटो पलट गया और इस हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई और ऑटो पर सवार 3 गंभीर रूप से लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां घायलों का इलाज चल रहा है। ये श्रद्धालु सरयू नदी के तट पर स्नान करने जा रहे थे और इसी दौरान यह हादसा हो जाता है और 3 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए। कानपुर देहात में ढाबे पर हुई मामूली कहासुनी में कारोबारी की हत्या कर दी गई और रनिया इलाके में कारोबारी योगेश पारिक को पुष्पेंद्र नाम के लड़के ने गोली मारकर हत्या कर दी और आरोप के मुताबिक ढाबे पर मौजूद सुरक्षा गार्ड की राइफल से गोली मारी गई थी। पुलिस ने आरोपी पुष्पेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से लाइसेंसी राइफल और साथ ही कारतूस बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि ढाबे पर पैसे देने को लेकर विवाद हुआ था। योगेश नामक व्यक्ति अपने 4 सदस्यों के साथ यहाँ ढाबे में खाना खाने के लिए आए थे। खाने के बाद पेमेंट के दौरान कुछ कहासुनी हो रही थी। उसी को देखते हुए यहाँ पे ढाबे में ही रहने वाला एक पुष्पेंद्र सिंह नामक व्यक्ति ढाबे में सुरक्षा हेतु रखा हुआ राइफल उठाया और उन्होंने ये जो योगेश है उनके ऊपर गोली चलाई। संघ और बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले देश में राममय माहौल बनाने में जुट गई है। राम नाम की बयार के लिए कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसे लेकर आरएसएस की 3 दिवसीय बैठक गुजरात के भुज में आयोजित की गई। बैठक में अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन समारोह और साथ ही देश भर के मंदिरों में रामलला के उद्घाटन कार्यक्रमों पर चर्चा होगी।
आरएसएस की ये बैठक 5 से 7 नवंबर तक भुज में आयोजित हो रही है और यूपी से आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और साथ ही बीजेपी के प्रतिनिधि भी बैठक में मौजूद रहेंगे। और बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत, दत्तात्रेय ओसबले और समेत यूपी के आरएसएस, एबीवीपी, वेहप, बीजेपी और भारतीय मजदूर संघ से जुड़े पदाधिकारी भी शामिल हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी समेत तमाम हिंदूवादी संगठन देश के माहौल को राममय बनाने में जुटे हुए हैं। दरअसल इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की रणनीति भी यह है कि राम मंदिर स्थापना से पहले तमाम चुनावी कार्यक्रम सेट किए जाएं और पूरे देश में रामलला का माहौल बनाया जाए, यानी कि देश का माहौल राममय बनाया जाए और इसका सीधा असर लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। यही वो वजह है कि गुजरात के भुज में 5 से 7 नवंबर तक एक बड़ी बैठक का आयोजन आरएसएस के द्वारा किया जा रहा है। इस बैठक में आरएसएस चीफ मोहन भागवत मौजूद रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, यही नहीं भारतीय जनता पार्टी समेत तमाम जो अनुषंगिक संगठन हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे और आगामी कार्यक्रमों पर मंथन किया जाएगा कि कैसे अयोध्या में रामलला का जो मंदिर बन रहा है उसकी स्थापना के लिए एक बेहतर माहौल बनाया जा सके और देश के माहौल को राममय किया जा सके। ये कोशिश आरएसएस की, विश्व हिंदू परिषद की और भारतीय जनता पार्टी की रहेगी। यही वो वजह है कि इस बैठक का आयोजन भुज में किया जा रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश के तमाम आरएसएस के प्रतिनिधि और विश्व हिंदू परिषद के प्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ।